everyone, welcome back to the channel Commerce with Ritesh पार्ट सेकंड बिजनेस स्टडीज क्लास 12 2026-27 की न्यू बैच में आपका स्वागत है। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको तीनों का मतलब समझा दिया था। अब तीनों का डिफरेंस पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मीनिंग कॉमन है जो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। स्कोप की बात करें, इट इज मोर वाइड, ये ज्यादा वाइड होता है इसका स्कोप। इसका स्कोप होता है थोड़ा वाइड, इट इज वाइड। इट इज नैरो, ये नैरो होता है, ठीक है। उसके बाद सोल, बॉडी एंड ब्रेन, इट इज द ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन। देखो ये ब्रेन है क्योंकि काम का पूरा प्रेशर किसके ऊपर होता है? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मालिक के ऊपर होता है कि उसको काम कैसे करवाना है। मैनेजमेंट का क्या होता है? सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ सोल होता है, सिर्फ आत्मा होती है। दिमाग किसका चलता है? एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया, स्कूल है तो स्कूल के अंदर जो डायरेक्टर है उसका दिमाग चलेगा कि मेरे को कौन सा स्टाफ रखना, कौन सा नहीं। मैनेजमेंट देखना है तो मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल कौन सा अपॉइंट करूं, उसको देखना है, ठीक है। तो उसका सिर्फ दिमाग चलता है और ये सोल, ये अपने आत्मा लगा लेता है मैनेजमेंट के, मेरे को पूरा इंस्टीट्यूशन चलाना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये एक इंस्टीट्यूशन है जहां लोग काम कर रहे हैं, उसका कोई अलग से उसको कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता। अब स्टाफ को तो बस पढ़ाना है, एक फ्रेमवर्क है, स्कूल है, बॉडी है, बस पढ़ाना है। ज्यादा रोल किसका रहेगा? इंस्टीट्यूशन का, ब्रेन का रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, देखो इंपॉर्टेंट सारे डिसीजन है, वो कौन लेगा? मैनेजमेंट नहीं लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। मैनेजमेंट क्यों लेगा भाई? अब मैनेजमेंट लेने लग गया तो चक्कर पड़ जाएगा कि बॉस तुम ही बन गए हो क्या? एडमिनिस्ट्रेशन बॉस है, अब मैनेजमेंट थोड़ी डिसीजन ले सकता है, मैनेजमेंट थोड़ी बॉस है, चक्कर पड़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। मैनेजमेंट क्या करेगा? रूटीन डिसीजन लेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा वो डिसीजन लेगा। और ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, स्टाफ क्या डिसीजन लेगा, ठीक है। तो ये था डिफरेंस, फटाफट से नोट कर लो। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। कर लिया? चले अब बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पार्ट सेकंड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको जिसको फीचर भी बोलते हैं, मैनेजमेंट। देखो अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहली बात, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, ठीक है। सर ये गोल ओरिएंटेड क्या है? देखो मैं समझाता हूं। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या? गोल को लेके चलना, पीछे पीछे चलना, गोल को लेके चलना। अगर मैनेजमेंट गोल को लेके नहीं चलेगा तो मतलब ही क्या? अगर स्टाफ एक टारगेट को लेके नहीं चलेगा तो आप लोग कैसे पास होंगे, क्लास 12 कैसे निकालोगे? अगर मेरा गोल ही नहीं है, मेरा सिर्फ पढ़ाना नहीं है, समझाना भी है, ढंग से समझाना है, ऐसे क्वेश्चन बताना है जो आप बोर्ड एग्जाम में कर सको, हिट कर सको, उसके नंबर ला सको, स्कोर कर सको। तो मैनेजमेंट का सिर्फ मतलब यही नहीं होता है कि भाई व्यवस्था देखना, अरे पूरी व्यवस्था देखना, मतलब गोल को लेकर चलना, स्टाफ से, एम्प्लॉय से, ऑर्गेनाइजेशन से टारगेट पूरा करवाना है, ठीक है। अच्छी से अच्छी सेलिंग करवानी है, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड। दूसरा आता है आपका कंटिन्यू प्रोसेस। देखो कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रोसेस, जिसको बोलते हैं अपन नेवर एंडिंग प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट का काम कभी खत्म नहीं होता है, जैसे शिक्षा का काम कभी खत्म नहीं होगा, वैसे मैनेजमेंट का काम कभी खत्म नहीं होगा। मैनेजमेंट लगातार कोशिश करता रहेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। भाई उसको टारगेट अचीव करना है तो कंटिन्यू एफर्ट लगाता ही रहेगा। भाई एक प्रोडक्शन हुआ, खत्म करा, एक यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, खत्म करा, दूसरी यूनिट का प्रोडक्शन चालू करा, वो खत्म हुआ, फिर तीसरा, तो माल बिकता जा रहा, बनता जा रहा, बिकता जा रहा, बनता जा रहा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस में चलेगा, ठीक है। नंबर थर्ड, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये भाई इंडिया के अंदर ही नहीं है कि प्रोडक्शन का काम, ये पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। ये सिर्फ
इंडिया के अंदर ही नहीं है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये यूनिवर्सल है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड में चलता है, पूरे विश्व में चलता है प्रोडक्शन का काम, मैनेजमेंट का काम पूरे विश्व में चलता है, तो ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो सर हम लिख सकते हैं इसके अंदर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इट इज ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन एप्लीकेबल, इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस बिकॉज इट इज कंटिन्यू प्रोसेस, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नंबर 4, ग्रुप एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी। अकेला मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, टीम वर्क बहुत जरूरी है। ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क, जिसको कह सकते हैं अपन टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क होना जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो आपके पिताजी भी काम करते हैं, आपका पिताजी का भी अच्छा खासा शोरूम है, मान लो होंडा का शोरूम है, अब आपके अकेले पापा क्या कर लेंगे, अकेले कुछ नहीं, उनके साथ उनकी टीम चाहिए। कोई गाड़ी लेने आ रहा तो उसको दिखाने वाला भी चाहिए, कोई गाड़ी ऐसी, मॉडल ऐसा, फीचर्स ऐसा। ठीक है, अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसकी पूरी टीम होती है काम करने के लिए। परचेस ऑफिसर होते हैं, फाइनेंस वाला होता है, मार्केटिंग वाला होता है, तो बहुत सारे लोगों की काम की जरूरत पड़ती है, मॉनिटरिंग सुपरवाइजर की जरूरत होती है, मैनेजर की जरूरत होती है। तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत होती है, तो अकेले बंदे का काम नहीं है। ठीक है, तो एक टीम होती है। ठीक है, तो उसको टीम वर्क बोलेंगे, ग्रुप एक्टिविटी बोलेंगे। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप एक्टिविटी में काम करेगा, सिंगल आदमी मैनेजमेंट के अंदर काम नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, तो यस। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो फटाफट से नोट कर लो, ये होगी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। तो कल के वीडियो में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बहुत अच्छा वीडियो हो रहा है, बहुत अच्छा मैं आपको समझाऊंगा, एमपी बोर्ड के जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर करेंगे। आप बस भरोसा रखिए और पढ़ते जाइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और लाइक भी जरूर करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो। पूरा एमपी बोर्ड का पूरा पैकेज मिलेगा, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स में अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, और अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, पूरा पैकेज मिलेगा आपको। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, और कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।